प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। आज हम लोग भाग 7 यानी नया रास्ता का भाग 7 इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में नया रास्ता के भाग 6 के बारे में बताया था। आज हम भाग 7 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो भाग 6 की कहानी में आपने ये जान लिया था कि ये जो मायाराम जी हैं ये अपने घर में हैं और यहाँ पर सरिता के बारे में चर्चा चल रही होती है। तो वहाँ पर होता ये है कि अमित तो किसी भी प्रकार से सरिता के लिए बिल्कुल भी तैयार है नहीं रिश्ते के लिए। और अब जो भाग 7 है इसके बारे में आप जानिए कि अब आगे की कहानी में होता क्या है। तो ये जो कहानी है इसे हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, समझिएगा। तो भाग 7 है। आपको भाग 6 में ये पता चल गया था कि जब सरिता के बारे में चर्चा होती है तो अमित अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, यानी वो अपना ये बता देता है कि उसका तो बिल्कुल भी विचार नहीं है कि किसी धनी व्यक्ति की लड़की के साथ शादी की जाए। और लेकिन चूँकि उसके माता पिता हैं उस पर दबाव बनाते हैं तो वो मान जाता है। अब आगे होता क्या है अब ये बता देते हैं। तो वह दिन आ ही गया जब सरिता को देखना था। आपको ये पता चल ही गया था ना भाग 6 में कि सेठ धनीमल जी आते हैं और धनीमल जी के आने का कारण ये था कि वह जो है कि सरिता को दिखाने का समय यानी सरिता को दिखाने की जो डेट है निश्चित करने आए थे। तो इसके बाद अब देखिए क्या होता है। तो वह दिन आ ही गया जब सरिता को देखना था। माताजी में विशेष उत्साह नज़र आ रहा था। पिताजी भी रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपनी भाभी को देखना चाहती थी। यानी घर में एक ऐसा माहौल बन गया था कि सरिता से अब जाकर के रिश्ता करना ही है, ऐसा घर में एक माहौल बन गया था। तो सभी लोगों का मन जो था वो अब वहीं पर रुझान हो गया था। अब देखते हैं आगे होता ये है कि केवल उदास था तो अमित। उसका ये मानना था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर की लड़की के हाथों बेचना चाहते हैं। सभी तैयार थे। धनीमल जी का ड्राइवर कार लेकर आ गया था। मायाराम जी, उनकी पत्नी, अमित, उसकी बहन मधु सभी कार में बैठकर धनीमल जी की कोठी में पहुँचे। वे सब कोठी के अंदर पहुँचे। कोठी के बाहर सुंदर बगीचा था। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि वो बहुत धनी व्यक्ति हैं सेठ धनीमल जी। तो देखिए उनके घर में क्या है कि सबसे पहले सुंदर बगीचा है। ड्राइंग रूम बहुत सजा हुआ था। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। ड्राइंग रूम में उनको बैठाया गया। अनेक प्रकार के फल, मिष्ठान, मेवे उनके सामने रखे गए। जैसा कि होता ही है, कोई भी जाता है घर किसी के तो लोग उनके वेलकम में, स्वागत में इतना तो सब करते ही हैं। सरिता को बुलाया गया। अमित को सरिता पसंद नहीं आई। नाक नक्श में सिर्फ आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू से भी कहीं ज़्यादा गिरा हुआ था। माँ को वह बहुत सुंदर नज़र आ रही थी। अब सुंदर क्यों नज़र आ रही थी? क्योंकि ये सब धन दौलत का ही परिणाम था। क्योंकि वो ये लालच दे दिया गया था कि हम आपको 5 लाख रुपए देंगे और उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। तो धनीमल और मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब अमित और सरिता को अकेला छोड़कर बाहर उठकर चले गए। इसलिए चले गए कि वो लोग बात कर लें, एक दूसरे को समझें। अमित ने उससे उसकी रुचि के बारे में पूछा तो सरिता ने बताया कि उसे पेंटिंग और कार चलाने में रुचि है। घर के काम उसे नहीं आते और शादी के बाद उसके पिताजी उसके साथ एक नौकर भेज देंगे। अमित ने एजुकेशन के बारे में पूछा तो सरिता ने बताया कि वह बीए पास है। इतने में सभी लोग अंदर आ गए। धनीमल जी ने विशेष आग्रह करके सबको खाना खिलवाया। सभी से कहा कि आप खाना खा लीजिए। तो सभी लोगों ने, मेहमानों ने जो भी थे, मधु थी, उनकी माँ थी और मायाराम जी थे, सभी ने खाना खाया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। घर पर पहुंचते ही सभी ने सरिता के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। अब देखिए वहां से तो सब लोग भोजन करके सबको विदा कर दिया गया था। अब क्या है कि घर पहुंचने पर सभी लोगों ने सरिता के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। माँ का विचार था कि रंग रूप तो शादी के बाद साफ हो जाता है। पिताजी भी सरिता के पक्ष में ही बोल रहे थे। अमित की बहन मधु को और अमित को सरिता पसंद नहीं थी।
अमित की पसंद पूछी गई तो अमित ने कहा, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है तो कर दीजिए। जहाँ तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटी के ये शब्द सुनकर मायाराम जी को लगा कि अमित के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। माँ कह रही थी कि हमारे समय में सब लड़कियों को दिखाया जाता था क्या? सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी। आजकल के लड़के लड़कियों के तो दिमाग खराब हो गए हैं। ये सभी व्यंग अमित सुन रहा था। पढ़ा लिखा नवयुवक होने के फलस्वरूप भी इसमें इतना साहस नहीं था कि माँ की बात का विरोध कर सके। चुपचाप छोटा सा मुँह लेकर अपने कमरे में चला गया। तो ये जो कहानी थी, ये भाग 7 की कहानी थी। आपको हमने भाग 6 में बता ही दिया था, और भाग 7 में आपने आज जाना कि भाग 7 में केवल इतनी ही घटना होती है कि सेठ धनीमल के घर मायाराम जी, अमित, मधु और उनकी माँ सरिता को देखने जाते हैं। सरिता रूप रंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, रंग उसका बहुत ही सांवला है, डल है रंग उसका। और तो अमित को और मधु को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जो माँ है, माँ को बहुत पसंद है, क्योंकि माँ का ही ये पूरा का पूरा ये षड्यंत्र था मीनू और आशा से रिश्ते को मना कराने के लिए, जो उसने प्रपंच रचा था। ये आपको पहले के भागों में पता ही चल गया था। तो माँ को तो वो बुरी लगने का सवाल ही नहीं था। और मायाराम जो है, मायाराम भी अपनी पत्नी की ही बातों में, या ये कह लीजिए उनके दबाव में आ चुके थे, तो वो भी कुछ खास विरोध नहीं कर सके। तो लेकिन जब आज ये बात हुई घर पर आने के बाद कि भाई पसंद नहीं है सरिता, तो मायाराम जी को लगा कि भाई हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने लड़के के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो खैर, अब हम जानेंगे कि आगे भाग जो 8 है उसमें क्या घटना घटती है। तब तक आप सभी भागों की पुनरावृत्ति कर लीजिएगा, चिंतन मनन करिएगा, और तब तक के लिए नमस्कार।